ओम शांति। आज नवरात्रि का देवी शक्ति के संपूर्ण रूप के आवाहन का दिन है। पिछले 8 दिनों से हम देवी शक्ति के उन दिव्यताओं का आवाहन कर रहे हैं, जिन दिव्यताओं को धारण करके देवी शक्ति संपूर्ण शक्ति बनी। और आज हम उस देवी शक्ति के, आदि शक्ति के संपूर्ण स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं, जिसको हम सिद्धिदात्री के नाम से याद कर रहे हैं। सिद्धिदात्री जो सर्व सिद्धियां देने वाले हैं, सर्व सिद्धि पूर्ण देवी है। ऐसी शक्ति जिसकी आराधना करने, जिसका आवाहन करने से जीवन सर्व सिद्धियों से पूर्ण हो जाता है, जो सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली शक्ति है। आज हम उसका आवाहन कर रहे हैं और चारों ओर बहुत सुंदर, दिव्य, पवित्र वातावरण है। हर एक का हृदय देवी के लिए इतना निर्मल, स्वच्छ, उसके आवाहन के लिए, उसकी पूजा के लिए, उसके लिए हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं। और देवी शक्ति हमारे घर विराजित हो, उसके लिए अपने खान पान को भी शुद्ध कर रहे हैं और अपने जीवन को भी पवित्रता से व्यतीत कर रहे हैं। अपने पूरे घर का वातावरण बहुत पवित्र, निर्मल और शुद्ध हम पिछले 8 दिनों से करते आ रहे हैं, इसी आशा से कि देवी शक्ति हमारे घर में सर्व सिद्धियों को भरेंगी। देवी शक्ति का ये स्वरूप हमारे घर की हर विघ्न बाधाओं को खत्म करेगा, हमारे जीवन को सुखद, सुंदर, सरल और सुगम बनाएगा। इसी भाव से, इसी श्रद्धा से हम आज संपूर्ण देवी शक्ति के रूप का आवाहन कर रहे हैं। जिन गुणों का पूरे 8 दिन हमने देवी के उन 8 गुणों का आवाहन किया है। देवी शक्ति जो पवित्र है, जो निर्मल है, सबके प्रति प्रेम भाव रखती है, सबके प्रति स्नेह भाव रखती है, सबके प्रति दया का भाव रखती है, सबके प्रति पवित्र भाव रखती है, सबके प्रति अपनत्व का भाव रखती है, सबके प्रति देने का भाव रखती है, जो शांत है, शीतल है। ऐसे गुणों का जो हम आवाहन करते आ रहे हैं और ये जो गुण हैं, ये हम सबके गुण हैं। ये हम आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। और 8 दिन हमने 8 गुणों का आवाहन किया। और आज के रूप के लिए जो कथा में बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि इस स्वरूप की भगवान शिव को भी जरूरत पड़ी। ये वो शक्ति का रूप है जिसकी जरूरत स्वयं भगवान को पड़ी। कहते हैं कि जब देवी कुष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की, तो भगवान शिव को भी ये मन हुआ कि वो भी इस सृष्टि पर अपनी कुछ भूमिका निभाए। और सृष्टि पर भूमिका निभाने के लिए परमात्मा को भी, भगवान शिव को भी सिद्धिदात्री शक्ति की जरूरत पड़ी। इसके पीछे भाव क्या है? ये देवियां तो सब परमात्मा से निकली हैं, सब शिव की रचना है, सब शिव की शक्ति हैं। तो भगवान को भी किस शक्ति की जरूरत पड़ी? भगवान को भी जरूरत पड़ती है जब उसको सृष्टि का परिवर्तन करना है, तो परमात्मा को भी संपूर्ण शक्ति रूप की जरूरत पड़ती है। परमात्मा को भी ऐसी नारियों की, ऐसी देवियों की, ऐसी शक्तियों की जरूरत पड़ती है जो शक्ति अपने जीवन में 8 शक्तियों को प्राप्त किए हुए हो, जिसके जीवन सदा हुआ हो, जिसका जीवन संयमित हो, जिसका जीवन मर्यादित हो, जिसका जीवन गुण और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसी नारियों की, ऐसी शक्तियों की, ऐसी देवियों की परमात्मा शिव को भी, भगवान शिव को भी जरूरत पड़ती है। तो जब इस सृष्टि का निर्माण का कार्य होता है, तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाना होता है, जब नरक में सृष्टि को स्वर्ग में बनाना होता है, जब पतित सृष्टि को पावन बनाना होता है, उस समय पर भगवान को भी ऐसी देवी शक्तियों की जरूरत पड़ती है। और भगवान ऐसी देवी शक्तियों का आवाहन करता है और उनके द्वारा परमात्मा ये सुंदर दिव्य कार्य करते हैं। तो ऐसी देवी शक्तियां जिनके जीवन में 8 शक्तियां थी, 8 शक्तियों की सिद्धि थी,
वो शक्तियों की जरूरत भगवान को पड़ती है। तो वो कौन कौन सी शक्तियां थी? 8 गुणों को धारण करके देवी शक्ति ने 8 शक्तियों को अपने जीवन में लाया, और जिसके जीवन में ये 8 शक्तियां आ जाती हैं वो सिद्ध स्वरूपा बन जाती है। वो सबके जीवन के विघ्नों को दूर करने वाली बन जाती है। वो सबके जीवन को बाधाओं से मुक्त करने वाली बन जाती है। सबको सिद्धि देने वाली बन जाती है। उसका जीवन सबको देने वाला बन जाता है। वो कौन सी 8 शक्तियां हैं? वो 8 शक्ति हैं: समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये 8 शक्तियां जब आत्मा अपने अंदर भर लेती है, जब हम आत्माएं राजयोग का अभ्यास करके ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन और मनन से जीवन में धारण करने से, जब हम आत्माएं ये 8 शक्तियों को अपने जीवन में ले आती हैं, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो सिद्ध स्वरूप बन जाता है। वो सिद्ध स्वरूपा बन जाती है, सिद्ध दात्री बन जाती है, सबको सिद्धियां देने वाली बन जाती है। ऐसी सिद्धि स्वरूपा शक्ति का आज हम सब आवाहन कर रहे हैं। ये आत्मा की वो पावरफुल शक्ति है, ये आत्मा का वो पावरफुल स्वरूप है जिसने परमात्मा शिव से, जब शिव इस सृष्टि पर परिवर्तन वेला में आते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में, कलयुग जब जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, अज्ञान का अंधकार खत्म होने वाला है, ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला है, इस धरती से नरक जाने वाला है और स्वर्ग आने वाला है। ऐसे समय पर जब स्वयं भगवान शिव धरती पर आते हैं, तो आकर के हम आत्माओं को इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में मददगार बनाते हैं। हम सब के सहयोग से परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने का एक सुंदर कार्य करते हैं। तो जब हम आत्माएं इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में भगवान शिव जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती हैं। वो धारण करके इन 8 शक्तियों को अपने जीवन में लाती हैं। अपनी इन 8 शक्तियों को हम जागृत करते हैं, तब हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं। सबके जीवन में सुख देने वाली, सबके जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली, सबके जीवन में मंगल करने वाली, सबके जीवन में खुशियां भरने वाली बन जाती हैं। तो आज जो हम आवाहन कर रहे हैं, हम आत्मा के उस पवित्र, दिव्य और श्रेष्ठ स्थिति का आह्वान कर रहे हैं, उस श्रेष्ठ पोजीशन का आह्वान कर रहे हैं जो आत्मा का संपूर्ण रूप है, जो आत्मा का सबसे पवित्र रूप है। उस रूप का हम आह्वान कर रहे हैं। वो रूप है हम आत्मा का ओरिजिनल रूप, जो आत्मा परमात्मा के कार्य में मददगार बनती है। जिस स्वरूप की स्वयं भगवान शिव को भी जरूरत पड़ी, ऐसे स्वरूप का, ऐसी शक्ति का आज हम आह्वान कर रहे हैं। उसका आवाहन करते हुए आज महसूस करेंगे कि मैं वो संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं स्वयं भगवान मेरे द्वारा इस सृष्टि का बहुत सुंदर कार्य कराने वाले हैं। स्वयं भगवान मुझे इस सुंदर कार्य के निमित्त बना रहे हैं। मैं वो दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। ऐसा आवाहन करते हुए अपने संपूर्ण रूप को हम इमर्ज करेंगे और सर्व सिद्धियां अपने जीवन में भरेंगे और अपने जो भी परिवार वाले हैं सबके जीवन में सिद्धियां भरेंगे और अपने जीवन के, अपने परिवार की सब बाधाओं को खत्म करेंगे। ओम शांति।